फटाफट आंसर देना। देखो क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, 50 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है द डिफॉल्ट ग्रिड स्पेसिंग इन बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन इन ऑटोकैड इज। ठीक है, आपको ग्रिड की स्पेसिंग पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो वर्क स्पेस होता है उसमें मैंने बताया था कि एक ग्रिड होता है। ठीक है, इसमें ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें होती है। तो ये ऐसे बोल रहा है कि ये एक्स और वाई डायरेक्शन में, ठीक है, ये जो लाइनें हैं इनके बीच में कितनी स्पेसिंग होती है ऑटोकैड के अंदर, डिफॉल्ट पूछ रहा है। ठीक है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन इस वर्ड को आपको पकड़ना है, डिफॉल्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया आपको 10, 20, 5 और 30। फटाफट आंसर दो भाई। इसका सही आंसर होगा 10। ठीक है, 10 जो है इसकी डिफॉल्ट ग्रिड स्पेसिंग होती है एक्स और वाई डायरेक्शन में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 52 विच कमांड इज यूज टू डिवाइड द ऑब्जेक्ट इनटू सेगमेंट्स हैविंग प्री डिफाइंड लेंथ। ठीक है, इस वर्ड को पकड़ लो भाई। प्री डिफाइंड लेंथ के अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट को तोड़ना है, तो आपको कौन सी कमांड का यूज करना पड़ेगा, फटाफट बताओ। ए ऑप्शन है डिवाइड, ट्रिम, मेजर और चेम्फर। ठीक है, देखो ये दो तो हो नहीं सकते, बी और सी, तो इनका तो मतलब ही कुछ और होता है। अब इन दोनों में आपको पक्का कंफ्यूजन होगा डिवाइड और मेजर के अंदर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, मेजर। ठीक है, मेजर कमांड का आपको यूज करना पड़ेगा अगर आप प्री डिफाइंड लेंथ में तोड़ना चाहते हो। मतलब किसी भी लाइन को अगर आपको मेजर करके तोड़ना है तो आप जो है डिस्टेंस दे दोगे कि मुझे इतनी लाइन को तोड़ना है। ठीक है, और डिवाइड में मेजर में दोनों में क्या फर्क होता है, डिवाइड के अंदर ये इक्वल पार्ट्स में टूटेगी लाइन। ठीक है, और ये बोल रहा है प्री डिफाइंड, ये अपनी मर्जी से जितनी लेंथ डालोगे ना उतने में टूट जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मेजर होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 53 द टर्म यूज्ड फॉर राउंड कॉर्नर्स इन कैड सिस्टम। इसका मतलब क्या है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि मान लो ये कोई रेक्टेंगल है, इसका मुझे ये कॉर्नर है, इसको राउंड करना भाई। ठीक है, कुछ इस तरीके से करना है, तो कौन सी जो है आपको कमांड यूज लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो पहले बता चुके हैं बहुत बार। ऑप्शन ए दिया कर्व है, ऑप्शन बी दिया फिलेट, सी दिया चेम्फर और डी दिया ट्रिम। ठीक है, तो इनमें से सही आंसर क्या होगा भाई, फटाफट बताओ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है फिलेट, क्योंकि फिलेट में तो आपका जो कॉर्नर होता है राउंड बनता है। ठीक है, और ये राउंड ही पूछ रहा है। और चेम्फर में किस तरीके का बनता है, इस तरीके से फ्लेट जो है आपका कॉर्नर बनता है चेम्फर के अंदर, और इस तरीके से राउंड बनता है किसके अंदर, फिलेट के अंदर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 54 द कलर ऑन CRT स्क्रीन इज ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ। ठीक है, ये बोल रहा है CRT स्क्रीन में जो आप कलर देखते हो वो कौन कौन से कलर का कॉम्बिनेशन होता है। तो पहले तो ये समझो CRT स्क्रीन होती क्या है, ये बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का क्वेश्चन है। CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, ये आपके टीवी वगैरह मॉनिटर वगैरह में यूज की जाती है। उसमें क्या होता है ना कि यूजर के बीच में और मशीन के बीच में जो है कम्युनिकेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है आपकी CRT ट्यूब, यही आपका जो डेटा होता है उसको कन्वर्ट कर देती है किसके अंदर, इमेज फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया CRT का मतलब क्या होता है। अब तुम आंसर बताओ कि इस CRT के अंदर कौन कौन से कलर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सही आंसर बता देता हूँ मैं, सही आंसर है रेड। आप याद रखो RGB, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, RGB का इसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है CRT के अंदर, ये पूछा जा सकता है भाई आपसे। ठीक है, और CRT ट्यूब क्या होती है, CRT की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, ऑफसेट कमांड इज यूज फॉर ड्राइंग। देखो ऑफसेट कमांड कहाँ पे यूज ली जाती है भाई, किस लिए यूज करते हैं ऑफसेट कमांड को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए, नहीं। फिर ऑप्शन बी क्या दिया है, फॉर मूविंग एनी ऑब्जेक्ट। ऑप्शन सी दिया है टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस, और ऑप्शन डी दिया है टू ड्रॉ इनफाइनाइट लेंथ लाइन। ठीक है, देखो डी जो ऑप्शन है इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, रे कमांड का यूज करना पड़ेगा। कल ही बताया था। ठीक है, कि अगर आप रे कमांड का यूज करोगे तो दोनों डायरेक्शन के अंदर आप इनफाइनाइट लेंथ की जो है लाइन बना सकते हो, तो ये तो होएगा नहीं। ठीक है, उसका देखो टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस, ऑफसेट से आप पैरेलल लाइंस ही बनाते हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का मतलब क्या है, अगर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना हो, ठीक है, तो इसके लिए तो ये काम में नहीं आती ऑफसेट। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ कि ये ड्रॉ करना हो, तो इसके लिए तो आपको लाइन कमांड का यूज करना पड़ेगा। और फिर बोल रहा है फॉर मूविंग एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके लिए आपको मूव कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो सही ऑप्शन क्या है, सी। ठीक है, टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस ऑफसेट कमांड यूज ली जाती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 56 विच मोड अलाउ टू ड्रॉ 90 डिग्री स्ट्रेट लाइंस। ये ऐसे बोल रहा है कि मेरे को या तो 0 डिग्री पे लाइन बनानी है या फिर 90 डिग्री पे बनानी है। ठीक है, और किसी एंगल पे मेरी लाइन नहीं बननी चाहिए। इसके लिए मुझे कौन से मोड को ऑन करना पड़ेगा। देखो ऑप्शन क्या दिया, ऑर्थो, ग्रिड, ओ स्नैप और डायनेमिक UCS। पता नहीं कितनी बार अभी तक बता चुका हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर अगर अभी भी आपको नहीं आता
तो सच बोल रहा हूँ भाई, बुरा मत मानना, आप लोग खतरे में हो राजस्थान जेईई के हिसाब से। इतना इजी क्वेश्चन भी आप नहीं बता सकते ना, तो फिर पक्का खतरे में हो। देखो अगर आप ऑर्थो मोड को ऑन कर देते हो ना, तो आपकी लाइन या तो 0 डिग्री पे बनेगी या फिर 90 डिग्री पे बनेगी, ठीक है। और किसी भी एंगल पे आप लाइन नहीं बना सकते ऑर्थो मोड को ऑन कर देते हो। अब आप जो है इन चारों के जो की बताओ भाई, ठीक है। कल बताया था बहुत जोर दे के कि क्या क्या की यूज़ होती है इनके लिए, ठीक है। ऑर्थो के लिए बता देता हूँ मैं। ऑर्थो के लिए आप यूज़ करते हो F8, ठीक है। और इन 3 की आप बताओ फटाफट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 57। मॉडर्न कैड सिस्टम आर बेस्ड ऑन, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत लिख दिया। मॉडर्न कैड सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। ICG, GIF, IFC और GCI, ठीक है। किसके ऊपर बेस्ड होते हैं भाई, ये आंसर बताया हुआ आपको और उसकी फुल फॉर्म भी बतानी है, फटाफट बताओ। देखो सही आंसर होगा ICG, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है फटाफट बताओ। ICG की फुल फॉर्म होती है इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफी, और इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफी का मतलब क्या होता है ये डिटेल के अंदर बताया था थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो वो जाके देख लो वहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 58। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर एज वर्क स्पेस ऑफ ऑटोकैड। निम्न में से कौन सा ऑटोकैड का वर्क स्पेस नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत टाइपिंग में गलतियां हुई है, उन पे ध्यान मत दो, आप आंसर बताओ फटाफट। देखो ऑप्शन ए है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, ऑप्शन बी दिया 3D बेसिक, ऑप्शन सी दिया 3D मॉडलिंग और डी दिया ऑटोकैड। इनमें से कौन सा जो है ऑटोकैड वर्क स्पेस का पार्ट नहीं है भाई, बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। ये तो है ही, ये भी है, ये भी है। ऑटोकैड क्लासिक जो है ऑटोकैड वर्क स्पेस का पार्ट नहीं माना जाता। तो ऑटोकैड का वर्क स्पेस कितने तरीके का होता है, 3 ही तरीके का होता है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं अपन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 59। बॉक्स एट द सेंटर ऑफ क्रॉस हेयर इज नॉन एज। देखो ये आपके क्रॉस हेयर्स होते हैं ऐसे, ठीक है, जो कर्सर वाले, और यहाँ पे क्या होता है एक छोटा सा बॉक्स होता है स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसका क्या नाम होता है ये पूछ रहा है भाई, बताओ फटाफट। क्यूब, स्क्वायर, पिक बॉक्स या फिर पिक क्यूब, ठीक है। इसका सही आंसर होगा क्या, पिक बॉक्स, ठीक है। तो ये याद रखना आपको कि इस बॉक्स को क्या बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, अलाइस यूज फॉर टेक्स्ट स्टाइल कमांड इन ऑटोकैड। जो टेक्स्ट स्टाइल कमांड होती है उसका अलाइस क्या होता है फटाफट बताओ भाई। अगर आपको ये नहीं आता ना तब भी आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इस पर तो बहुत जोर दिया था जब पढ़ाया था तब। देखो क्या ऑप्शन दिया, TS, बी दिया T और सी दिया ST और डी दिया TST, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट स्टाइल जो कमांड होती है ना उसके अलाइस के अंदर पहले जो ये S आता है और उसके बाद T आता है। ज़्यादातर कमांड में तो क्या होता है, पहले ये वाला आता है जो पहले लिखा है और उसके बाद आता है ये जो दूसरा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे होता है भाई उल्टा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ST, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट फॉर DWG फाइल नेम। अगर DWG फॉर्मेट के अंदर अगर आप फाइल का जो नेम डालते हो, ठीक है, सेव करते हो, उसकी मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट कितनी होती है, आप कितने कैरेक्टर यूज कर सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भाई रेलवे के अंदर, फटाफट आंसर दो। 254, 255, 256 और 257 क्यूज में भी दिया था ये और बताया भी था। क्या आंसर होगा, 256, ठीक है। DWG फॉर्मेट के लिए कैरेक्टर लिमिट कितनी होती है, 256। अब देखो 62 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। देखो ऑप्शन क्या दिया है, ऑटो, LISP, C++ और विजुअल बेसिक, और ऑप्शन डी दिया ऑल ऑफ द अबव। मैंने जो नोट्स दिए थे ना उनके अंदर ये लिखा था भाई, ठीक है, और वहीं से ये क्वेश्चन बनाया मैंने। बताओ आप क्या आंसर होएगा इसका। इसका सही आंसर होएगा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों जो लैंग्वेज होती है ना वो ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर में होती है भाई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शनलिटी एरिया ऑफ कैड, ठीक है। निम्न में से कौन सा जो है कैड का फंक्शनलिटी एरिया नहीं है। इसका मतलब यह कि इनमें से कौन सा काम जो है आप कैड में नहीं कर सकते, ठीक है। देखो ऑप्शन क्या दिया है, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, इंजीनियरिंग एनालिसिस, डिजाइन रिव्यू एंड इवेल्यूशन, और ऑप्शन डी दिया ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग, और ऑप्शन ई दिया नन ऑफ द अबव। देखो आप मॉडलिंग तो करते ही हो, 3D मॉडलिंग, ठीक है। इंजीनियरिंग एनालिसिस मैंने बताया था, ठीक है, कि आप जब इंडस्ट्री में कैड को यूज़ करते हो तो वहाँ पे जो है आप एनालिसिस भी कर सकते हो, जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, कि उसकी परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हो, पूरा एनालिसिस कर सकते हो, प्रॉपर्टी देख सकते हो, तो ये भी करते हो आप, ठीक है। डिजाइन रिव्यू एंड इवेल्यूशन, ठीक है, ये भी करते हो आप इंडस्ट्री के अंदर। डिजाइन को रिव्यू कर सकते हो कि जिस तरीके से आपने डिजाइन किया था उसी तरीके से आपका ऑब्जेक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, आप उसका इवेल्यूशन कर सकते हो। ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग ये तो करते हो भाई, ठीक है, इसका नाम ही क्या होता है कैड का, ठीक है, ऑटोमेटेड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो आप ड्राफ्टिंग ही करते हो, ठीक है, तो ड्राफ्टिंग भी कर सकते हो। तो ऑप्शन सही क्या होगा, नन ऑफ द अबव। ये ऊपर वाले चारों काम जो आप ऑटोकैड में कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 64। अलाइस यूज फॉर मैच प्रॉपर्टीज कमांड। आपकी जो मैच प्रॉपर्टीज होती है कमांड उसका अलाइस क्या होता है भाई, फटाफट बताओ, ठीक है। और इनका मतलब भी बताओ कि चार ऑप्शन दिए कौन कौन सी कमांड के अलाइस होते हैं। पहला ऑप्शन दिया एम,
दूसरा दिया है एम आई, ऑप्शन सी दिया है एम ए और ऑप्शन डी दिया है एम पी। देखो एम तो किसके लिए यूज़ होता है भाई, ये तो होता है मुंह के लिए। एम आई किसके लिए होता है, ये होता है मिरर के लिए। एम ए होता है आपके पास में मेज प्रॉपर्टीज के लिए, और एम पी जो है किसी के लिए नहीं होता, ठीक है। तो देखो अगर आप जो है इसका नाम देखोगे ना तो आप इसको एम पी क्लिक करते भाई, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन डाल दिया यहाँ पे। इसका अलाइस क्या होता है, एम ए होता है भाई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 65, अलाइस यूज फॉर चेम्फर कमांड इज। चेम्फर कमांड का अलाइस पूछ रहा है भाई, फटाफट बताओ, बिल्कुल ईजी है, सबको आता होगा ये तो, ठीक है। देखो चेम्फर या फिलेट, या तो आपको राउंड या फ्लैट कॉर्नर पे क्वेश्चन पूछेगा या फिर अलाइस पे पूछेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप अच्छे से रट के जाना और कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। आपको प्रूफ करके भी दिखाया था कि किस तरीके से बनता है ये। देखो ऑप्शन क्या है, सी एच ए एफ और सी, कौन सा सही आंसर है भाई, सी एच ए। चेम्फर का अलाइस क्या होता है, सी एच ए। फिर एफ किसका होता है, एफ होता है फिलेट का, और सी किसका होता है, सर्किल का। मैंने कल ऐप जो है फैंस का भी बताया था। फिर एक मेरे पास कमेंट आया यूट्यूब पे कि सर एक अलाइस दो का कैसे हो सकता है, आराम से हो सकता है भाई, यूज़ करने का तरीका ये अलग होता है। तो आप कंफ्यूज मत हो ना कि एफ फिलेट का है कि फैंस का है, दोनों का होता है। इसमें क्या होता है ना, जैसे आप एफ एंटर करोगे ना तो आपके पास ऑप्शन आएगा रेडियस और फैंस, ठीक है। अगर आप रेडियस सेलेक्ट करोगे ना तो आपकी फिलेट कमांड ऑन हो जाएगी, और अगर आप फैंस सेलेक्ट करोगे तो फैंस कमांड ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक अलाइस दो कमांड का हो सकता है, तो आप जो है कंफ्यूज मत होना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 66, अलाइस यूज फॉर पॉलीलाइन कमांड। पॉलीलाइन क्या होती है, कल बताया था ना बना के, और एक डायग्राम भी दिखाया था। पॉलीलाइन कमांड का अलाइस क्या होता है, पी आई पी एल बोथ ए एंड बी और पी। देखो पी तो किसके लिए लेते हैं, कंट्रोल प्लस पी करते हैं तो आपकी प्रिंट हो जाती है, ठीक है। पी आई और पी एल दोनों ही पॉलीलाइन के हैं। अब आप सोचो एक बात, अगर आपको ये पी आई देता पी एल नहीं देता तो आप क्या सही कर देते, क्या इसको तुक्का तो मार ही नहीं सकते। कई कई अलाइस तो ऐसे होते हैं जो उसकी जो कमांड से अलग ही होते हैं। देखो इसमें आई का तो कोई लेना देना ही नहीं है, पी एल तो हो सकता है मान लिया, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चन डाल दिए, तो आपको अच्छे से तैयार करके लाना है इनको। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, अलाइस यूज फॉर एक्सप्लोड कमांड। एक्सप्लोड क्या होता है भाई, मान लो आपने 3D में कोई ऑब्जेक्ट बनाया और उसको आप जो है तोड़ना चाहते हो, ठीक है, तो आपको एक्सप्लोड कमांड का यूज करना पड़ेगा। एक्सप्लोड कमांड का अलाइस बताओ। जिसने अच्छे से पढ़ा होगा ना डेप्थ में वही बता सकता है इसका। देखो क्या क्या ऑप्शन है, ई एक्स एक्स और ई एक्स पी। इसका सही आंसर क्या होगा, एक्स। फिर ये ई किसके लिए थे, इरेज के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और ई एक्स और ई एक्स पी किसी का होता नहीं है। तो आपको ये याद रखना भाई, एक्सप्लोड कमांड का अलाइस जो है ना तो ई होता ना कोई पी होता, यहाँ पे होता है भाई एक्स, जो एक्स से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, विच कमांड इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ ऑफ लाइन। देखो इस क्वेश्चन को आप गलत कर सकते हो, मैं अलर्ट कर देता हूँ आपको, आराम से गलत कर सकते हो। अगर थोड़ा बहुत दिमाग नहीं लगाया ना, रट के गए तो गलत हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि अगर आपको किसी लाइन की लेंथ को कम या ज़्यादा करना है तो आप कौन सी कमांड का यूज़ करोगे। पहला दिया है एक्सटेंड, दूसरा दिया है लेंथन, और तीसरा दिया है स्केल, ठीक है। और चौथा क्या दिया है, बोथ सी एंड डी। अब भाई ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे है ना वही कर सकता है, फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ। एक्सटेंड कमांड का यूज़ करके आप जो है एक्सटेंड कर सकते हो। सपोज करो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, मुझे इस लाइन को ओरिजेंटल वाली को इस वर्टिकल तक ले जाना है, तो मैं एक्सटेंड कमांड का हेल्प लूँगा। लेकिन क्या छोटा कर सकते हो क्या, ये तो क्या बोला है इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करनी है, तो आप बड़ी तो कर सकते हो लेकिन छोटी नहीं कर सकते भाई, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब बात करते हैं लेंथन कमांड क्या होती है। लेंथन का मतलब ये होता है भाई तुम उसको छोटा भी कर सकते हो, उसको बड़ा भी कर सकते हो, तो चलो ये तो ठीक है। अब देखो आपको पता होता ना तो आप स्केल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि स्केल का मतलब क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट को जो आप छोटा कर सकते हो बड़ा कर सकते हो, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो सही आंसर क्या होगा, डी, बोथ सी एंड डी, ठीक है। तो आप ऑप्शन देखते फटाक से स्केल लगाते और आगे बढ़ जाते, इस लेंथन पे ध्यान नहीं देते, ठीक है। नहीं तो फिर क्या सोचते हैं यार एक्सटेंड का मतलब ही तो ये होता है लाइन को बढ़ाना, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको डिक्रीज भी करनी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 69, अलाइस यूज फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड इज। आपको एक कंस्ट्रक्शन लाइन बनानी है तो आप जो उस कमांड को एक्टिव करने के लिए कौन सा अलाइस यूज करोगे, एक्स, एल, एक्सएल और एल एक्स, ये तो बताया हुआ, ठीक है। देखो इसका जो अलाइस है ना इस वाली लाइन के नाम से नहीं है, इस लाइन का दूसरा नाम भी होता है एक, ठीक है, और वो नाम बताओ फटाफट, बताया हुआ है। इसका अलाइस होगा एक्सएल और उसी नाम से जो है आपका अलाइस आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 70, शॉर्ट की यूज फॉर कॉपी ऑब्जेक्ट विथ द बेस पॉइंट इज, ठीक है। आपको जो है किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है बेस पॉइंट के साथ, तो आप कौन सी शॉर्ट की यूज करोगे, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखो आप।
ऑप्शन देखोगे तब आपको पता चलेगा। ये क्या बोल रहा है, बेस पॉइंट के अबाउट। देखो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करोगे ना तो आपको बोलेगा बेस पॉइंट सेलेक्ट करो, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ ना, मैंने पहले बेस पॉइंट सेलेक्ट किया, अब सीधा का सीधा कॉपी करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप Ctrl+C एंटर करोगे ना तो उसके बाद वो आपको बोलेगा सेलेक्ट बेस पॉइंट, लेकिन आप Ctrl+Shift+C ये एंटर करोगे ना सीधा का सीधा ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। जहाँ पे भी आपने पहले बेस पॉइंट सेलेक्ट किया, दोनों में फ़र्क क्या है, Ctrl+C एंटर करने के बाद में आपसे बेस पॉइंट मांगेगा, यहाँ पे आपने पहले सेलेक्ट किया और उसके बाद Ctrl+Shift+C किया ना तो सीधा का सीधा ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। ठीक है, एक में बाद में बेस पॉइंट सेलेक्ट करते हो, एक में पहले सेलेक्ट करते हो। तो ये बोल रहा है विथ बेस पॉइंट, पहले ही बोल दिया इसने। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होएगा भाई। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं ना भाई, थोड़े से लेवल हाई होता है इनका। ठीक है, इसलिए हाई लेवल भी अपन ले रहे हैं। कभी कभार क्या होता है ना, वो जहाँ पे हाई लेवल ले सकता है ना आपका, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 71, विच कमांड इज यूज टू क्रिएट फोटो रियलिस्टिक शेडेड इमेज ऑफ ए 3 डायमेंशनल वायर फ्रेम और सॉलिड मॉडल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो मेरे पास में एक 3D वायर फ्रेम है। ठीक है, इस तरीके का कुछ 3D वायर फ्रेम है और मैं क्या चाहता हूँ कि इसको फोटो रियलिस्टिक इमेज देखना चाहता हूँ इसकी। मतलब मेरे को अभी तो वायर फ्रेम ही दिख रहा है ओनली, मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके प्लेन दिखे, मतलब एक बॉक्स टाइप दिखे ये। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन सी कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, बताया हुआ है, फटाफट बताओ। लाइट्स, रेंडर, यूनियन और नन ऑफ द अबव। अगर आप लाइट्स डाल दो ना तो पहले से आपकी फोटो रियलिस्टिक शेडेड इमेज होती है ना, उसके अंदर का ऑब्जेक्ट दिखता है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि वायर फ्रेम को मेरे को फोटो रियलिस्टिक में देखना, तो ये तो बात उल्टी होगी ना, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया, रेंडर। रेंडर जो कमांड आप यूज लेते हो अगर वायर फ्रेम को आपको 3D के अंदर देख रहा हूँ फोटो रियलिस्टिक में। ठीक है, और यूनियन में तो क्या होता है कि वही दो ऑब्जेक्ट को आप यूनियन कर देते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 72, विच कमांड इज यूज टू डिवाइड ए ऑब्जेक्ट इन इक्वल पार्ट्स। किसी ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, जैसे ये एक लाइन है, मैं इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो कौन सी कमांड का यूज करना पड़ेगा। थोड़ी सी देर पहले बताया था, आप कुछ भी गलत सलत आंसर दे रहे हो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा तुम्हारा। देखो क्या ऑप्शन है, डिवाइड, मेजर, बोथ, ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तुमको क्या लग रहा है इजी क्वेश्चन है, रिपीट क्यों करूंगा, क्वेश्चन को घुमा दिया मैंने, ध्यान से पढ़ो, एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे ही घूमेगा क्वेश्चन, तुम्हारा दिमाग भी घूम जाएगा। विच कमांड इज यूज टू डिवाइड ए ऑब्जेक्ट इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अभी क्या बताया था मैंने तुमको कि इक्वल पार्ट्स में अगर किसी ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना है तो आप कौन सी कमांड यूज करोगे, डिवाइड कमांड यूज करोगे। ठीक है, और प्री डिफाइंड अगर लेंथ के अंदर आपको किसी ऑब्जेक्ट को तोड़ना है तो आप किसका यूज करोगे, मेजर कमांड का यूज करोगे। अब तुम क्या आंसर दे रहे हो, सर डिवाइड। अबे दिमाग लगाओ, ऑप्शन सी को देखो तुम, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। लॉजिक क्या लगेगा भाई, एक बात हो, मैं पहले से इक्वल पार्ट अगर लेंथ दे दूँ, ठीक है, जैसे सपोज करो इस लाइन की लेंथ है 10, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की ये लाइन है, मैं इसको जो है 5-5 सेंटीमीटर में तोड़ना चाहता हूँ और प्री डिफाइन कर दिया मैंने, तो क्या मेजर कमांड से नहीं तोड़ सकता, क्या तोड़ सकता हूँ ना। मैंने लेंथ ही ऐसी दे दी जो आधी आधी है तो आराम से तोड़ सकता हूँ। तो ऑप्शन सही क्या होगा, सी होएगा भाई, और बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे इधर थोड़ा सा घुमा दिया था और तुम फटाफट घूम गए, ऐसे मत किया करो यार। क्वेश्चन नंबर 73 देखो क्या है, विच कमांड इज यूज टू डिलीट अननेसेसरी ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखो भाई, सिर्फ अननेसेसरी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे फिल्टर करते हो ना, उसी तरीके से आपको जो है अननेसेसरी ऑब्जेक्ट है उनको सेलेक्ट करो और उनको डिलीट कर दो। ऐसा कब कर सकते हो आप, ऑप्शन दिए विंडो सेलेक्ट, ट्रिम, पर्ज और फिल्टर। ठीक है, फिल्टर कमांड का तो मतलब क्या होता है कि आपको जो है कुछ ऑब्जेक्ट को क्या हाईलाइट करना है। ठीक है, जैसे कल बताया था ना सर्किल वाला एग्जांपल लेके कि आपको ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना एक जैसी प्रॉपर्टी या फिर एक से अधिक प्रॉपर्टी वालों को। ठीक है, तब तो फिल्टर लेते हो, लेकिन वहाँ पे डिलीट थोड़ी करते हो फिल्टर से, वहाँ तो हाईलाइट करते हो। विंडो सिलेक्शन में क्या होगा, ये भी कल बताया था, अगर मान लो ये एक पूरी की पूरी विंडो है, अगर इसमें सेलेक्ट करोगे तो सारे ऑब्जेक्ट्स जो है सिलेक्ट हो जाएंगे और डिलीट हो जाएंगे, लेकिन तुमको तो क्या करना है, अननेसेसरी को ही करना है डिलीट। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पर्ज करना पड़ेगा भाई। ठीक है, पर्ज कमांड का यूज करके आप अननेसेसरी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके और उनको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, और ट्रिम से तो क्या करते हो, किसी ऑब्जेक्ट को काटते हो तुम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में 74, विच कमांड इज यूज टू इंसर्ट ए लिंक्ड और इम्बेडेड ऑब्जेक्ट। अगर आपको कोई लिंक्ड या फिर इम्बेडेड ऑब्जेक्ट को है इंसर्ट करना अपनी ड्राइंग के अंदर, तो कौन सी कमांड का यूज करोगे। ऑप्शन क्या है, ओले ऑब्जेक्ट, डेटा एक्सट्रैक्शन, हाइपर लिंक और अटैच। ये जो लास्ट वाले तीन है ना, बी और सी और डी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अपन ने कल किया था और तीनों का मतलब मैंने समझा दिया था वहाँ पे। ठीक है, अब बच गया अपना ओले ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, ओले ऑब्जेक्ट होएगा। अगर आपको कोई इंसर्ट करना है लिंक और इम्बेडेड ऑब्जेक्ट को, तो आप ओले ऑब्जेक्ट कमांड का यूज करोगे, और ये तीन कल ही बता देते। अब देखो, अगर आप ओले ऑब्जेक्ट कमांड का अलाइस बता देते हो ना, तो आप जो है सीरियसली वाकई में ऑटोकैड पढ़ रहे हो और आपके 5 नंबर पक्के भाई। बताओ भाई, IO जो अलाइस है ना, वो ओले ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। आई का देखो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है।
ठीक है। इसका नाम देखो तुम, ओले ऑब्जेक्ट, और अलाइस क्या है, IO, ठीक है। तो ये अगर पूछ लिया ना तो तुम समझ लो, अगर तुमने मेरा वीडियो देखा ना तभी सही कर पाओगे, नहीं तो ये पक्का गलत होएगा तुम्हारा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 75, अलाइस यूज टू एक्टिव टेक्स्ट कमांड। टेक्स्ट कमांड को एक्टिव करने के लिए आपको कौन से अलाइस का यूज़ करना पड़ेगा? ऑप्शन क्या दिया है, T, DT, TEXT और बोथ B and C। देखो मैंने क्या बताया था, टेक्स्ट कमांड का अलाइस ना बिल्कुल ही अलग होता है भाई, ठीक है। कौन सा होता है, DT होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम कोई भी तुमको कमांड दे दे और उस कमांड का नाम ही जो अलाइस में दे दे, ठीक है, तुमसे पूछे कि इस कमांड का अलाइस क्या होगा और सेम टू सेम कमांड का नाम ही अलाइस में दिया हो ना, तो वो ऑप्शन तो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो ये इसके लिए नहीं, सबके लिए लागू होती है ये बात, ठीक है। ये बात तुमको याद रखनी है कि टेक्स्ट कमांड का अलाइस कौन कौन सा होता है, या तो DT होता है और TXT होता है। तो सही आंसर क्या होगा, सही होगा बोथ B and C, ठीक है। अब देखो भाई, ये तो अपने यहाँ पे 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब अपने बच्चे ओनली 25 क्वेश्चन जो अगले सेट में अपन कंप्लीट कर देंगे कल। देखो अभी भी बहुत सारे लोग जो है आंसर गलत दे रहे भाई, तुम लोग एक बार वापस से जो है वीडियोस को रिवाइज कर लो, नोट्स को जो है हर तीसरे दिन पढ़ा करो। यहाँ पे रटने की चीज़ें बहुत है, ठीक है, ऑटोकैड के अंदर, नहीं तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे इतनी आसानी से। थोड़े से तो है 25-30 पेज है, उनको बार बार रिवाइज कर लिया करो यार। 5 नंबर की बात है, सीधे सीधे 5 नंबर मिल रहे हैं, गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। अब देखो एक और बात और बताता हूँ भाई, आप तो जो है ईमानदार आदमी हो, आराम से देख रहे हो, हर दिन आते हो मेरे पास में, ठीक है, मैं देखता हूँ तुम्हारे नाम। लेकिन जो है कुछ ऐसे भी लोग हैं इसके अंदर जो यूट्यूबर है और अलग अलग आईडी से मेरे को क्या गालियाँ देते रहते हैं। कल भी एक बंदे ने गालियाँ दी, आज भी एक बंदे ने गालियाँ दी, कमेंट कर रहा बार बार, ठीक है, और एक ही बंदा है बार बार कर रहा। आज मैंने उसका रिसर्च किया तो पता चला कि वो खुद ही एक यूट्यूबर है भाई। उसको पच नहीं रहा, इसने ऑटोकैड फ्री में कैसे पटा दिया। वो 80 रुपये ले रहा है एक PDF के ऑटोकैड की, और मैंने दे दी फ्री में। तो जो ईमानदार है उनको बता देना चाहता हूँ। और जो लोग यूट्यूबर देख रहे हैं ना और वो सोच रहे कैसे दे दिया और गालियाँ दे रहे, तुम्हारे जितनी मर्जी है ना गालियाँ दे लेना भाई, भर भर के किलो के हिसाब से गालियाँ देना ना। मैं तो फ्री में पढ़ाया था और फ्री में आगे भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। और तुमको जो करना ना कर लो भाई, ये चैनल मेरा है, तुम्हारे बाप का नहीं है। गालियाँ देने से जो है मैं चेंज नहीं कर दूंगा इसकी थीम, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते भाई, बुरा मत मानना, ये उन लोगों के लिए था जो गालियाँ दे रहे और वो खुद भी चैनल चलाते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, धन्यवाद भाई।